तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको पठित अवबोधनम से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं और इसको आपको सही तरीके से मैं समझाऊंगा। आप ध्यान देंगे, आपका पठित अवबोधनम गलत होगा ही नहीं। एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, कलम कॉपी ले लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए। अब चलिए, पठित अवबोधनम में आपको या तो पठित श्लोक होगा या पठित गद्यांश होगा या पठित नाट्यांश होगा। 3 तरह के प्रश्न आज आपको हम श्लोक पर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पठित अवबोधनम में 3 तरह से प्रश्न होते हैं। एक होता एक पदेन उत्तरत। जब एक पदेन उत्तरत प्रश्न रहेगा तो उसको एक पद में उत्तर देंगे। क्लियर। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, जब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो पूरे एक वाक्य में उत्तर देंगे उसका। चलिए, ये आपको हो गया पहला। दूसरा, तीसरा प्रश्न आता है भाषिक कार्य। तो भाषिक कार्य में कर्तृपद चयन होता है, क्रियापद चयन होता है, विशेषण पद चयन होता है, विशेष्य पद चयन, यानी इस तरह से आपको 4 प्रश्न होते हैं। 4 प्रश्नों में ये इस तरह से प्रश्न या तो कर्ता पद चुनने को आएगा, या क्रियापद चुनने को आएगा, या विशेषण पद, या विशेष्य पद, पर्याय पद या विलोम पद, सर्वनाम पद या कर्म पद। माने इस तरह से प्रश्न होगा। एक चीज समझ लीजिए, यहाँ यदि कर्ता पद आपको चयन कर रहा है तो क्रिया को ध्यान दीजिएगा। अगर क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन का ही चुनेंगे, वो स्पष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, क्रिया पद जब चयन करना है तो कर्ता पर ध्यान देंगे। विशेषण पद चयन करना है, विशेषण, तो विशेषण का मतलब हुआ जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। तो आपको जब विशेष विशेषण में से एक चुनना है तो सरल तरीका ये जानिए कि विशेषण जो होता है दोनों शब्दों में पहले होता है। ध्यान रखिएगा, विशेष्य बाद में होता है, विशेषण पहले होता है। कभी कभार विशेषण बाद में आता है तो आप अर्थ के आधार पर उसको ध्यान देंगे। पहले तो अर्थ पर ही ध्यान देना है और उस अर्थ के आधार पर विशेषण चुन लेना है, ठीक है। चलिए, पर्याय पद आपको चयन करना है, पर्याय यानी पर्यायवाची। विलोम पद उल्टा चयन करना है। और सर्वनाम पद किसके लिए आया है तो उस शब्द को चुनना है। कर्म पद किसके लिए आया है तो उस शब्द को चुनना है। यही आपका है। ये चारों प्रश्न भाषिक कार्य में आते हैं, जो तीसरा प्रश्न होता है, ठीक है। चलिए, उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाते हैं। एक श्लोक हमने दिया है, श्लोक पर आधारित है आपका ये पठित अवबोधनम। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्य कदापि च। चलिए, पहले इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। अर्थ के आधार पर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं एक तरीका आपको यहाँ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, जो अपना श्रेय मतलब कल्याण, प्रभुतानि सुखानि अधिक सुख चाहता है, न कुर्यात अहितम कर्म, उसे कभी भी अहित कर्म यानी खराब कर्म नहीं करना चाहिए। सपरेभ्य कदापि च, किसी के साथ अहित कर्म नहीं करना चाहिए। एक लाइन में फिर अर्थ आपको बता रहे हैं। जो अपना अत्यधिक कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है उसे दूसरे का कभी भी अहित कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अर्थ नहीं जानते हैं तो उस तरीके से देखिए। अब कह मनुष्य आत्मन, पहला प्रश्न है मनुष्य आत्मनः किम इच्छति। तो आत्मनः शब्द जहां है श्लोक में ध्यान दीजिए, जहां आत्मनः है उसके बाद वाला शब्द या पहले वाला शब्द, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो यहां तो इच्छति है, ये है पहले वाला, इसलिए यहां पर आत्मनः के बाद श्रेय, जो अपना अधिक कल्याण चाहता है या अपना कल्याण चाहता है। श्रेय प्रभुतानि सुखानि च भी लिख सकते हैं, लेकिन श्रेय एक पद में सही है। कीदृशम कर्म न कुर्यात। अब ढूंढिए कर्म कहाँ है। कर्म शब्द जहां कर्म है उसके पहले वाला आपका होगा। आपको बता रहे हैं, आंसर जो होता है वो शब्द के पहले या उसके जस्ट बाद में, पहले या बाद में। तो देखिए, कीदृशम कर्म न कुर्यात, कर्म अहितम कर्म न कुर्यात, पहले वाला शब्द है अहितम। तो इसमें आपका विकल्प भी रहता है, तो विकल्प में आपको चुनना है, ध्यान देना है कि कौन सही है। तो एक जैसा शब्द, कर्म नपुंसकलिंग है इसलिए अहितम भी नपुंसकलिंग है। तो उस तीनों चारों के विकल्प में से आपको ध्यान रखना है, इसमें विकल्प रहता है आपका। जैसे मान लीजिए मनुष्य आत्मनः किम इच्छति, तो इसमें दे सकता है आपका 2-3 गो विकल्प देगा। तो
तो उसमें आपको श्रेय लिखेंगे, है ना। चलिए, पूर्ण वाक्य में उत्तरत, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य में जब उत्तर देना है तो ध्यान रखना है इस बात को कि क्रिया कहाँ समाप्त हो रही है, कर्ता कहाँ से शुरू हुआ है। अब प्रश्न हम पढ़ते हैं, यह आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सह किम कुर्यात्। तो प्रश्न एक ही है, सह किम कुर्यात्, माने जो अपना अत्यधिक कल्याण और सुख चाहता है उसे क्या करना चाहिए। तो पहले दूसरे ही लाइन में है, स अहितम कर्मम न कुर्यात्। अस्पष्ट है। तो बस इस लाइन को लिख करके स अहितम कर्मम न कुर्यात् आपको जोड़ देना है। स्पष्ट हुआ। श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर आपके सामने होगा। तरीका यही है जो अभी हमने आपको बताया। अब देखिए भाषिक प्रश्न इस पर क्या है। अब पहला प्रश्न देखिए, श्लोक मैंने पुनः लिख दिया है आपको समझाने के लिए, ध्यान रखिएगा। सुखानी इति पदस्य विशेषण पदम किम। तो सुखानी विशेष से विशेषण एक जैसा होता है, ध्यान रखिएगा। विशेष से विशेषण एक जैसा होता है। अगर विशेष से एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन, विशेष से बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन। तो ये कह रहा है सुखानी का, तो तीन विकल्प दिया, आत्मनः प्रभुतानि श्रेय। तो सुखानी है नपुंसकलिंग बहुवचन, तो आपको बताया हमने कि विशेषण एक जैसा होता है तो प्रभुतानि होगा। क्लियर। कल्याणम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, माने कल्याण के अर्थ में कौन सा पद श्लोक में प्रयुक्त है, यानी पर्यायवाची, माने उसके समानार्थी ना हो गया। तो कल्याणम तीन शब्द दिया है आपको, प्रभुतम सुखम श्रेय। जब श्लोक का अर्थ ध्यान में है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, श्रेय कल्याणम होगा। आगे चलिए, हितम इति पदस्य विलोम पदम किम। तो इस तरह का शब्द आपका आया है अहितम, इसको कुछ सोचना ही नहीं है, परहितम होगा ही नहीं। श्लोक में आपका है अहितम। इच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इच्छति का क्रियापद क्या है, तो जो चाहता है। श्लोक में हम लोग पढ़े ना, जो चाहता है, यह इच्छति, तो यह हो जाएगा आपका। प्रश्न पर ध्यान देना है और श्लोक में वहां नजर आपकी जानी चाहिए कि ये इच्छति के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, कहाँ है। प्रश्न जिससे जुड़ा है उसको श्लोक में आपको ढूंढना है, तब जाकर के क्लियर होगा। चलिए एक और श्लोक आपको हम दिखाते हैं। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणिभ्योऽपि विशेषतः। अब एक पदेन उत्तर देखिए, प्रथम धर्म कह कथ्यते। तो प्रथम धर्म आचार, स्पष्ट है। कह है भाई प्रथम धर्म आचार, अब तो कोई इसका उत्तर हो ही नहीं। आचार प्रथमो धर्म इति केसाम वचः, केसाम षष्ठी का है, देखिए केसाम वसा, केसाम षष्ठी है तो षष्ठी का शब्द ढूंढेंगे। तो आचार प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषाम, केसाम है तो विदुषाम, स्पष्ट हुआ। विदुषाम वचः, कोई इसमें परेशानी नहीं। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में जो उत्तर है उसको एकदम श्लोक के आधार पर, घबराना नहीं, श्लोक के आधार पर इसको आपको समझ लेना है। आचारः किमर्थम रक्षेत, आचरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए, कथम रक्षेत, क्यों करनी चाहिए, तो क्यों रक्षा करनी चाहिए भाई, किस लिए। तो श्लोक में आपने पढ़ा आचार प्रथमोदयति विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत, किस कारण से कि आचार प्रथम धर्म है। तो आचार प्रथम धर्म इति एव रक्षेत, आचरण पहला धर्म है इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सदाचार कस्मात् उत्तम अस्ति, सदाचार किससे बड़ा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो कस्मात् पंचमी का है, कस्मात् किससे उत्तम, प्राणिभ्यो, पंचमी का ये रूप है प्राणिभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो कस्मात् प्राणिभ्यो उत्तमः अस्ति। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा है नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब देखिए भाषिक कार्य,
भाषी कार्य है, कैसे प्रश्न और उत्तर कैसे एकदम सरल सरल है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बस। धर्म इति पदस्य किम विशेषण पदम, धर्म का विशेषण पद कौन है? तो धर्म के पहले वाला शब्द ढूंढिए, 3 विकल्प दिया है। प्रथम, स्पष्ट है, प्रथम धर्म। रक्षेत इति क्रियापद से कर्म पदम के, अब यहां देखिए आ गया कर्म पद, आपको बताना है। रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, तो कर्म यानी किसको? तो सदाचारम द्वितीय का शब्द होगा, सदाचारम है विकल्प में। प्राणेभ्य विशेषतः सदाचारम, किसकी? कर्म पद, कर्म पर द्वितीय वाला ही ना होगा, इसलिए सदाचारम। दुराचारम इति पद से विलोम पदम किम, तो दुराचारम का श्लोक में देखिए सदाचारम, आपका 3 विकल्प में सदाचारम दिया हुआ है। तो इस तरह से विकल्प से ही जुड़ा रहेगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें। आपको पठित अवबोधन, अपठित अवबोधन या पठित नाट्यांश या पठित गद्यांश में कोई परेशानी नहीं होगी, बस एक बार उसको ध्यान देना है। इदम इति पदस्य पर्याय शब्दम किम, इदम का पर्यायवाची शब्द क्या है? इदम मतलब यह, इदम नपुंसक लिंग में है, तो इसमें इसका पर्यायवाची एतत् कहीं है? इति जोड़े एतत्, एतत् मतलब यह होता है, और भी नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। बस इतना ही आज पठित अवबोधनम पर। आगे फिर हम आपको कुछ बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। पुनः हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।